राकेश शर्मा कौन है, डिवाइन या कोई और? हेलो फ्रेंड्स, राकेश शर्मा कौन है? उनके हज़ारों में फॉलोअर्स हैं, लाखों करोड़ों तो नहीं हैं पर हज़ारों में तो हैं। इतने लोग सोशल प्लेटफॉर्म पर उनको फॉलो करते हैं। हमने तो 2 साल पहले ही उनको जाना, अपने आप ही उनके वीडियोस हमारे मोबाइल पर आने लगे तभी जाना। और उनकी प्रेजेंट की गई कहानी, 500 साल पुरानी प्रेम कहानी, रहस्यमयी प्रेम कहानी हमने भी सुनी। उन्होंने कहा कि विष्णुप्रिया आ गई है, देवी विष्णुप्रिया आ गई है। और उनको फॉलो करने वाली फीमेल यूट्यूबर्स ने भी उनकी इस कहानी को खूब बनाया और अपने अपने चैनल को चमकाया। इसके बाद उन्होंने कहा कि जब धरती कांपेगी, तूफान आएगा तो भगवान प्रकट होंगे। उनकी भविष्यवाणी सत्य नहीं हुई उस समय और उनके विरोधियों ने खूब मजाक उड़ाया उनका। फिर उन्होंने कहा कि कुछ सर्वव्यापी हो जाएगा किसी पर्टिकुलर डेट को। वो डेट हमें याद नहीं है अभी, पर उनकी ये भविष्यवाणी भी गलत हो गई। इसके लिए उन्होंने खुद ही सोशल प्लेटफॉर्म पर अपनी मिस्टेक मान ली और फिर उन्होंने जया किशोरी जी को लेकर भी भविष्यवाणी कर दी कि भविष्य में वो माँ भारती की बेटी कहलाएंगी, कुछ ऐसा काम करेंगी। और हाल फिलहाल में जया किशोरी जी अपनी हाई प्रोफाइल लाइफस्टाइल को लेकर लोगों और धर्मगुरुओं की खरी खरी सुन रही हैं, उनके निशाने पर हैं। उनका समय ठीक नहीं चल रहा है या कह सकते हैं कि बहुत ख़राब चल रहा है। उनका सत्य प्रकट हो गया है समाज में। पर हमने राकेश शर्मा जी की पहली दोनों भविष्यवाणियाँ जो गलत सिद्ध हुई हैं उन पर उस समय ही वीडियो बनाए थे और बताया कि उनकी कोई भी भविष्यवाणी गलत नहीं हुई है। बस उन्होंने समय से पहले प्रेडिक्शन कर दिया है, समय से पहले बता दिया है। और अब देखिए, धरती आकाश पाताल सब डोल तो रहे हैं। राजनीति, समाज, धर्म सब तरफ कोहराम भी मचा हुआ है। अब कितना भयंकर देखना है, इससे ज़्यादा तो झेला भी नहीं जाएगा। अब तो बस आखिरी ब्लास्ट कलयुग में होना बाकी है, जिसके बाद सतयुग आ जाएगा और परमात्मा सच में आ गए हैं। भले ही सब उन्हें नहीं देख पा रहे हैं। और जया किशोरी जी के विषय में जो कहा वो तो सच में उल्टा हो गया। पर हमने उस समय भी वीडियो बनाया था और क्लियर किया था कि उन्होंने जया किशोरी जी को बिल्कुल भी वैष्णवी नहीं कहा है, क्योंकि माँ वैष्णवी समस्त जगत की माता हैं, ना कि बेटी। और जब उनकी इतनी सारी भविष्यवाणियाँ लोगों की नज़र में गलत हो गईं, तो कुछ उनको ही फॉलो करने वाले यूट्यूबर्स जिन्होंने उनकी विष्णुप्रिया वाली थ्योरी को खूब बनाया था, वो ही उनको पापी, असुर, बहुत सारे अपशब्द कहने लगे। और हमने तभी, जब राकेश शर्मा जी ने विष्णुप्रिया आ गई है ये बताया था अपने वीडियो में, और दूसरी बहुत सी लड़कियां और औरतें इस विष्णुप्रिया वाली थ्योरी को भुनाने लगी थीं, तब ही हमने अपना चैनल बनाया। वैसे चैनल खुद को, कुछ यूट्यूबर्स को देवी राधा को अपशब्द कहते देखकर उन्हें जगदम्बा मानने से इनकार करते देखकर ही बनाया था। पर उसी समय ये विष्णुप्रिया वाले कंटेंट भी हमारे सामने आ गए थे, तो हमने एस्ट्रोलॉजर्स की भूल को सुधारने के लिए ही देवी लक्ष्मी प्रिया का सत्य सोशल प्लेटफॉर्म पर प्रकाशित किया। और ये तो सच है, पूरी तरह से सच है कि राकेश शर्मा जी ने झूठ नहीं कहा कि उनसे किसी एनर्जी ने कांटेक्ट किया, पर उन्होंने खुद कहा कि वो उस एनर्जी के फीमेल फॉर्म को पहचान नहीं पा रहे हैं। और सच ही वो देवी लक्ष्मी प्रिया की ऊर्जा को नहीं समझ पाए और इल्यूज़न में फंस गए। पर बाकी उन्होंने सच ही कहा, बाकी सब उन्होंने सच ही कहा। इस समय सोशल प्लेटफॉर्म पर बहुत से यूट्यूबर्स हैं, बाबा लोग हैं, प्रवचनकर्ता हैं, एस्ट्रोलॉजर्स भी हैं, जिनके मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर हैं। पर यह भी सच है कि राकेश शर्मा वो अकेले इंसान हैं जिनसे सच में परमात्मा ने संपर्क किया। इस अवतार में भले ही अभी फिजिकल फॉर्म में नहीं किया है, पर किया है। वो तो बहुत ही प्योर सोल हैं, ईश्वर को परम प्रिय हैं। उनमें डिवाइन की एनर्जी है, उनसे डिवाइन की एनर्जी कनेक्टेड है। सेकंड की अब वो कंटेंट क्यों नहीं बना रहे हैं, तो लास्ट कंटेंट तो इस पर उन्होंने बनाया था कि उनके सोल फैमिली में जो लोग हैं वो प्रेयर करें, किसी तरह दुनिया युद्ध से बच जाए, क्योंकि वो भी जानते हैं कि ये असंभव है। कलयुगी मनुष्य स्वयं ही मरने मारने पर आमादा है, उन्हें कौन बचा सकता है। उससे पहले उन्होंने एक और कंटेंट बनाया था जब उन्होंने कहा था कि जिसने भी
किसी ने भी किसी की डिसरिस्पेक्ट की है वो पहले ही माफ़ी मांग ले, अन्यथा इसके बाद माफ़ी नहीं है, सिर्फ परमात्मा का दंड मिलेगा। तो आप देख रहे हैं इस समय कुछ अपशब्द कहने वाले यूट्यूबर्स का बड़ा ख़राब समय चल रहा है और उनके लास्ट वीडियो से पहले बहुत सारे पोस्ट रिस्पेक्ट को लेकर ही आए थे। और उसी समय उनका एक पोस्ट ये भी आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि पर्पस अचीव्ड, आई एम इन फ्लाइट। और उस समय ही हमने महाभारत 2.0 पर कंटेंट बनाया था कोड लैंग्वेज में और बताया था कि महाभारत कंप्लीट हो गई है 5D में और अब सिर्फ 3D में गृह युद्ध और देशों के बीच में विवाद, तनाव और युद्ध होंगे। और उनका ये पोस्ट हमने भी तब शेयर किया था और किसी ने फिर उनको बधाई भी दी थी कि सर आप ट्रैवल पे जा रहे हैं, वर्ल्ड टूर पे जा रहे हैं, हैप्पी जर्नी। तब हमने उनको यही बताया कि ये ट्रैवल के लिए किया गया पोस्ट नहीं है। इसका मतलब ये है कि उद्देश्य को पूर्ण कर लिया गया है और दुश्मन को खबर भी नहीं है, मैंने उड़ान भर ली है दुश्मन के खेमे से। यानी जो भी उनका टारगेट था वो उन्होंने अचीव कर लिया है। राकेश शर्मा ऐसे एस्ट्रोलॉजर हैं जो एस्ट्रोलॉजर होने से पहले एक भक्त हैं। यदि वो खुद को प्रहलाद कहते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। जितना ज्ञान उन्हें है उनसे ज़्यादा कोई दूसरा यूट्यूबर्स होता तो कलयुगी स्टाइल को फॉलो करके लाखों कमाता, पर उनका लाइफ स्टाइल बिल्कुल सादा जीवन उच्च विचार वाला है। पर्सनल लाइफ में वो कैसे हैं हम नहीं जानते हैं, उनसे कभी नहीं मिले हैं, पर सोशल प्लेटफॉर्म पर हमने उनको किसी को गाली देते, अपशब्द कहते, किसी का बुरा चाहते कभी नहीं देखा। हमेशा लोगों को उन्होंने सकारात्मक ऊर्जा ही प्रदान की है। उनकी सभी आदतें उन्हें डिवाइन सोल्स ही सिद्ध करती हैं। हाँ, उनकी जो भविष्यवाणियाँ सही सिद्ध नहीं हुई हैं तो ये भी परमात्मा की एक लीला है। पहली 2 भविष्यवाणियाँ तो वैसे भी सत्य सिद्ध हुई हैं। कैसे, इस पर हमने वीडियो बनाए हैं। हाँ, दुनिया की नज़र में वो सत्य नहीं सिद्ध हुई हैं तो दुनिया तो 3D में ट्रैप है, उसे सब कुछ साफ साफ दिखता ही कहाँ है। और ये हरि की लीला है, जिस एनर्जी के लिए उन्होंने वीडियो बनाया उसे वो मैसेज मिल गया। उनके मैसेज को, उसकी मीनिंग को बाकी जो लोग समझ नहीं पाए तो सिर्फ इसलिए क्योंकि परमात्मा चाहते ही नहीं कि सभी टॉप सीक्रेट्स लीक हों। और जया किशोरी जी का मामला तो बिल्कुल ऐसा ही है। अब जिनकी 5D कहें या 3D की नहीं, थर्ड आई जागृत होगी, वो ही परमात्मा और राकेश शर्मा जी का सच जान पाएंगे। बाकी लोग उनको गलत ही समझेंगे। ये भगवान का तरीका है भक्तों और नकली भक्तों को छांटने का। तो गलत हुई भविष्यवाणियों की जो लीला है वो भी परमात्मा की ही रची गई है, जिससे एनर्जी के टॉप सीक्रेट्स उनको कभी ना मिल पाएँ जो इसके योग्य नहीं है या इसका गलत प्रयोग कर सकते हैं। बस इतना ही है। और जितना हमने राकेश शर्मा जी की एनर्जी को समझा है तो ये मैसेज ही अपने आप में प्रूफ है। पर्पस अचीव्ड, आई एम इन फ्लाइट। वो अपना कार्य कर चुके हैं। वो कोई सामान्य यूट्यूबर नहीं है जो पैसे कमाने के लिए चैनल चलाते हैं। उनका चैनल एक उद्देश्य के लिए ही बना था जो उनके अकॉर्डिंग उन्होंने पूरा भी कर लिया है। कुछ ऐसे एनर्जी के सीक्रेट्स हैं जो हम भी चाहकर इससे आगे सोशल प्लेटफॉर्म पर नहीं कह सकते हैं। और अब इतना ही कारण है उनके सोशल प्लेटफॉर्म पर ना आने का। अब कोई नया उद्देश्य लेकर वो आ जाएं तो ये बात अलग है, पर अब आने वाला समय बहुत विषम है। उनको अपने फॉलोअर्स को जो मार्ग दिखाना था वो उन्होंने दिखा दिया है। उनका जो सीक्रेट मिशन था वो भी उन्होंने पूरा कर लिया है। और आने वाले समय में मात्र देश और दुनिया में प्राकृतिक, मानवीय आपदाएं और गृह युद्ध, देशों के बीच में युद्ध, यही देखना बाकी रह गया है। साथ ही इंटरनेट भी गायब हो सकता है कभी भी। ये सारे भविष्य में होने वाले परिवर्तन वो अच्छी तरह से जानते हैं, इसीलिए अब उन्होंने चुप्पी साध ली है। और अब भक्तों की परीक्षा का समय भी शुरू हो गया है। जो मूर्ख होंगे वो लड़ने में अपना समय गंवा देंगे, स्वयं को भी और दूसरों को भी सिर्फ परेशानी में डालेंगे।
और जो हरि के भक्त होंगे वो किसी को परेशान नहीं करेंगे, मात्र अपने उद्देश्य, अपने कार्य पर ध्यान देंगे, ईश्वरीय प्रेम और ज्ञान का संदेश देंगे। बाकी लोग इधर उधर की बातों में उलझे रहेंगे। और राकेश शर्मा जी सन ऑफ गॉड ही हैं, प्रहलाद ही हैं। वो एनर्जी के लेवल पर हाई डायमेंशन की सोल हैं और उन्होंने हमारे प्रति भी उपकार किया है। इसी कारण उनके लिए हमें वीडियो बनाना पड़ा है, उन्हें असुरों के ट्रैप से निकालने के लिए, जिससे कोई भी अराजक तत्व समाज के उन पर मिथ्या आरोप न लगा सकें। उनको असुर दानव यदि बनाए तो स्वयं निंदा के पात्र बन जाएं। और राकेश शर्मा जी सच में कोई साधारण व्यक्तित्व नहीं है। बहुत से ज्ञानी विज्ञानी पड़े हैं इस समय दुनिया में, पर वो अकेले इंसान हैं जिससे परमात्मा की चेतना ने कांटेक्ट किया। और जैसे त्रेता में हनुमान जी ने भगवान राम की मुद्रिका देवी सीता को दी थी, उनकी कुशलता का संदेश देवी सीता को दिया था, इस बार वो काम राकेश जी ने किया है। सब कुछ एनर्जी के लेवल पर हुआ है तो मैसेज भी एनर्जी के लेवल पर ही दिया है। 500 साल पुरानी रहस्यमय कहानी लोगों के लिए कम, माँ भगवती के लिए ही ज़्यादा थी। यहाँ सब लोग सब कुछ जानते हैं तो ऐसा नहीं है, सब लोग सब कुछ नहीं जानते हैं। राकेश शर्मा जी भी सब कुछ नहीं जानते हैं और हम भी सब कुछ नहीं जानते हैं, पर वो जो जानते हैं वो भी कोई नहीं जानता है, और जो हम जानते हैं वो भी कोई नहीं जानता है। राकेश जी भी नहीं जानते हैं और हम कोई भी काम अधूरा नहीं छोड़ते हैं। भगवान राम का चरित्र भी निष्कलंक सिद्ध किया है, भगवान श्री कृष्ण का भी सिद्ध किया है। राधा कृष्ण के सत्य संबंध के सभी रहस्य समाज में प्रकाशित किए हैं, तो राकेश शर्मा जी का सत्य प्रकाशित करना भी हमारा ही काम था। तो आज हमने ये भी पूर्ण कर दिया है। ये भी बिल्कुल 1001% सत्य है। जो वो है वो कोई भी नहीं है। जो प्योरिटी उनकी सोल में है वो सबकी नहीं है, वो डिवाइन की एनर्जी हैं, हरि के पुत्र हैं, प्रहलाद ही हैं। हरि ओम।